और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने खुद को कोड़े से 6 बार पीटा है। अन्नामलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कहा उसको अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ कहा कि अपने आप को उन्होंने ये सजा दी है। अन्नामलाई ने सौगंध खाई है कि जब तक तमिलनाडु की सत्ता से स्टालिन को उखाड़कर नहीं फेंक देंगे तब तक वो अपने जूते चप्पल नहीं पहनेंगे पैरों में। स्वाति, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद के अन्नामलाई ने ऐलान किया कि वे अपने ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कोड़े दरअसल बरसाए हैं खुद को, और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें उन्होंने ये सौगंध खाई है कि जब तक वो यहाँ से स्टालिन की सरकार हटा नहीं देंगे, यानी बीजेपी की सरकार जब तक नहीं आती तब तक वो चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। और उसी में ये कमिटमेंट था इनका, जिसके बाद इन्होंने 6 कोड़े खुद को मारे हैं। और इसकी तस्वीरें भी बाकायदा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीछे नेताओं की तरफ से तख्तियां लेकर भी एक तरह से कहा जाए कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है और स्टालिन सरकार का विरोध किया जा रहा है, विरोध स्वरूप। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के स्टालिन सरकार के खिलाफ जो उनका पिछले चुनाव में देखा गया था, एक बड़े कद के तौर पर उभर कर आए थे। और उसके बाद लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी काडर को यहाँ मजबूत किया जा सके। फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से बाद उनको रोक लिया गया, लेकिन ये गुस्सा है कि इतनी मेहनत के बावजूद आखिर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माहौल बना था, या फिर बीजेपी की तरफ से जो लगातार कोशिश की जा रही है, जनता उसको समझे। और स्टालिन सरकार पर बार बार ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर ये जो सरकार है वो तमिलनाडु के हित के लिए बेहतर नहीं है। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अन्नामलाई ने खुद को 6 बार कोड़े से पीटा है। अन्नामलाई ने जूते चप्पल नहीं पहनने की कसम भी ली है। और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्टालिन को सीएम से हटाने की उन्होंने कसम ली है। स्टालिन के खिलाफ कठोर संकल्प उन्होंने लिया है और वो करते हुए भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो स्वाति, ये देखिए, उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को 6 कोड़े मारे इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। अन्नामलाई तमिलनाडु की बेहतरी के लिए उपवास भी रखेंगे। और अन्नामलाई तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी बात रखते हैं। पूर्व IPS अधिकारी, दिग्गज चेहरे, अगर कहा जाए कि जब तक वो पुलिस विभाग में थे तब तक एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की थी इन्होंने, और पिछले लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से चुनाव भी लड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक स्टालिन को हटाएंगे नहीं तब तक वो जूते चप्पल भी धारण नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं। फिलहाल ये एक तरह से कहा जाए कि राजनीति में जितनी बुराइयां हैं उनको भी दूर करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। कमलेश हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, जरा ये बताइए, अन्नामलाई इस तरीके से जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सामने, क्या कहना चाहते हैं? राजनीति में पहली बार देखा जा रहा है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जमकर प्रदर्शन किए जाते हैं, हंगामा किया जाता है, लेकिन ये खुद को ही एक तरह से कोड़ों से प्रताड़ित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तमिलनाडु में स्टालिन सरकार को हटाएंगे। नहीं, देखिए, जो उन्होंने कोड़े मारे हैं अपने को, उन्होंने कहा तो एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहाँ एक छात्रा के साथ रेप की घटना घटी है और उस पर वहाँ की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपने आप को कोड़ा मारा है और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने, और जो ये जो कोड़े मारने की जो देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, ये ठीक उनके निवास के ठीक सामने है। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है जब तक इस स्टालिन सरकार को सत्ता से हटा नहीं रहे तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। तो आप कह सकते हैं राजनीति में एक नया दिशा देने की कोशिश, कि अपने आप को कोड़ा मारकर ये साबित करने की कोशिश कि वो सच्चे हितैषी है और लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट हो। जो लोग, ऐसा उनका कहना है कि लोग इस पर आंदोलित नहीं हो पा रहे हैं और तमिलनाडु सरकार जो लोग आंदोलित उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो लिहाजा उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वो उन्होंने कोड़ा मारा है और चप्पल नहीं पहनने की उन्होंने कसम खाई है जब तक स्टालिन सरकार को सत्ता से हटाना दे। जी नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। चूंकि अब देखा जाए कि अन्नामलाई वैसे भी अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी के नेता अब तक सामने आए हैं। और ये तरीका, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। ये तरीका आप देख सकते हैं अपने आप में सबसे अलग है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे में वो एक ये प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके जरिए सरकार तक एक मैसेज पहुंचे कि यहाँ पर